ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रावण मास में जो यह पर्व अब आने वाला है नागपंचमी का। तो नागपंचमी का जो यह महात्म्य है स्कंद पुराणांतर्गत श्रावण महात्म्य में उसको दे रहे हैं कि शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है इसको नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो इसके व्रत का यहाँ विधान बताते हैं। कहते हैं कि चतुर्थी के दिन नक्त भोजन करें, माने एक समय भोजन करें, और फिर पंचमी के दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म करके फिर जैसे सामर्थ्य हो सुवर्ण का, चांदी का, लकड़ी का अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला नाग बनाना चाहिए। और घर के द्वार पर दोनों ओर, द्वार में दोनों ओर गोबर से नाग बनाने चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। और वहीं दीवार पर ही नागों की जो माता है कद्रू, उसका भी चित्र बना करके उनका भी पूजन रोली चंदन इत्यादि से करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं सभी नागों का पूजन करें। उन नागों के नाम दे रहे हैं। कहते हैं अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम तथा करकूटकम नाम नागम अश्वम तथाष्टमम धृतराष्ट्रम शंखपालम कालियम तक्षकम तथा। तो ये नागों के नाम उन्होंने दिए हैं। कहते हैं कि अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल और कालीय तथा तक्षक, ये नागकुल के जो अधिपति देवता हैं इनका पूजन करें। रोली चंदन इत्यादि से इनका पूजन करें। और जहाँ भी नागों का स्थान हो, विशेष करके जो दीमक की मिट्टी जहाँ उसका ढेर होता है उस पर, उनमें नाग रहते हैं, तो वहाँ पर जा कर के नागों को पर्याप्त मात्रा में दूध इत्यादि देना चाहिए। ऐसा करने से यदि कुल में किसी की मृत्यु अकाल हो गई है उसको भी शांति मिलती है। और किसी को यदि सर्प से ने डसा है तो नागपंचमी के दिन उसका पूजन कर, नाग का पूजन करने से असदगति में गया हुआ वह व्यक्ति भी सदगति को प्राप्त करता है। और पितरों को तृप्ति देने वाला यह पर्व है। नागों का पूजन करने से पितृलोक के पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो नागों का पूजन अवश्य उस दिन करना चाहिए। हम लोग तो व्याकरण के विद्यार्थी हैं, तो हमारे यहाँ व्याकरणों में यह नियम है कि उस दिन व्याकरण का के ऊपर किसी शब्द पदार्थ को लेकर के हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। एक प्रकार का काशी की परंपरा में तो उसमें पूरा एक शास्त्रार्थ ही होता है। किसी भी शब्द को लेकर के, किसी भी कारिका को लेकर के, किसी भी पदार्थ को लेकर के उस पर पूरा शास्त्रार्थ वैयाकरणों के यहाँ होता है। क्योंकि हमारे जो वैयाकरण के मुनि हैं पतंजलि जी, 3 मुनि वैयाकरण के हुए हैं, पाणिनीय, कात्यायन और पतंजलि, मुनित्रयम। हम मुनित्रयों को मानने वाले लोग हैं। तो ये तीनों मुनियों में जो पतंजलि हैं उनको भी हम लोग शेषावतार मानते हैं। शेष के ही वो अवतार थे, मानना क्या है, वो शेष के ही अवतार थे पतंजलि जी महाराज। तो उन्होंने व्याकरण शास्त्र पर महाभाष्य उनका बड़ा प्रसिद्ध है और बिना भाष्य के कुछ भी संभव नहीं है। तो हम लोग उनका भी स्मरण उस दिन करते हैं पंचमी के दिन। तो सभी को पंचमी का व्रत करना चाहिए नियमानुसार। और जो भी इस व्रत को करता है उसके घर में सुख शांति रहती, समृद्धि रहती है। तो आपकी बार श्रावण मास में यह व्रत
9 अगस्त 2024 के दिन शुक्रवार के दिन इस व्रत को किया जाएगा। 9 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन इस व्रत को किया जाएगा। सभी लोग उत्साह से नागपंचमी के दिन मंदिरों में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, नागों को दूध पिलाएं और असहाय लोगों की सहायता करें। जो लोग असहाय हैं उनकी कुछ सहायता करें, उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें। तो ऐसा करने से भी पुण्य के भागी बनते हैं। तो आप लोगों को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शेषनाग सभी के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार।